फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में और डेट है आज की 25 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में है, जो कि 23 जुलाई को हाल ही में इसे मनाया गया था। 23 जुलाई को, ठीक है। ये 23 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? 23 जुलाई 1927 को भारत में क्या हुआ था, पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। मतलब कि रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो शुरू हुई थी 23 जुलाई 1927 से। अगर बात की जाए इस प्रसारण की, तो ये मुंबई में शुरू किया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा, ठीक है। कहाँ किया गया था? मुंबई में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, यानी जो AIR है हमारा ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना की गई थी 8 जून 1936 को। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इम्पॉर्टेंट है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो है किसका आदर्श वाक्य है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये है ऑल इंडिया रेडियो का। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑल इंडिया रेडियो की, तो ये 23 भाषाओं में वर्तमान में प्रचालन करता है अपने ऑपरेशंस को। और 179 बोलियों में, मतलब कि जो रीजनल बेस पर बोले जाने वाली भाषा का छोटा स्वरूप होता है उसको बोली कहा जाता है। और 179 बोलियों में इसका प्रसारण किया जाता है। 414 जो हैं इसके स्टेशंस हैं देश भर में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो चीन ने अपना पहला मार्स प्रोब लॉन्च किया है, ठीक है। मार्स प्रोब का मतलब है एक मार्स मिशन है और एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। इसका नाम रखा गया है तियानबेन-1। क्या रखा गया है? तियानबेन-1। देखो, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले UAE का ही मार्स प्रोब लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? होप था, ठीक है। और अब लॉन्च किया गया है चीन का, तो चीन का नाम है, जो चीन के मार्स प्रोब का नाम है तियानबेन-1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए इस मिशन की, तो इस मिशन में होगा क्या? यह जो है मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा और एक इस पर रोवर भी भेजा जाएगा। मतलब एक लैंडर होगा, एक रोवर। लैंडर क्या करेगा? उस पर लैंड करेगा और रोवर जो है मंगल पर घूमकर उसके मिट्टी, पर्यावरण, वातावरण और उसकी जो भूवैज्ञानिक संरचना होती है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है, उसकी जांच करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए मंगल मिशंस की, अभी तक के जो मंगल मिशन हैं वो किन किन देशों के द्वारा चलाए गए हैं? अमेरिका, रूस, भारत, यूरोपीय संघ, इन देशों ने सफलतापूर्वक मिशंस को लॉन्च किया है, मंगल मिशन को, ठीक है। अभी तक 4 एंटिटी ऐसी हैं जो ये सफलता अर्जित कर चुकी हैं: USA, रूस, भारत और यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा भारत ऐसा पहला एशियाई देश था जो कि मंगल की परिक्रमा में भेजने वाला पहला एशियाई देश था। और भारत के मिशन का क्या नाम था? भारत के मिशन का नाम था मंगलयान। चलते हैं आगे। आगे तियानबेन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं। तियानबेन जो है पृथ्वी से 400 मिलियन किलोमीटर की यात्रा तय कर मंगल पर पहुँचेगा, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं, हमने बताया। ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है। देखो, ऑर्बिटर का काम क्या होता है? ऑर्बिटर का काम होता है किसी भी स्पेस बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद लैंडर का काम क्या होता है? लैंडर जो है जो उस स्पेस बॉडी पर लैंड करता है उसको लैंडर कहा जाता है। रोवर 4 पहियों की या 6 पहियों की ऐसी गाड़ी होती है जो उस सरफेस पर रोटेशन कर सकती है या मूवमेंट कर सकती है और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत का एक पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये एक दिगंतरा नामक एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। दिगंतरा नामक एक स्टार्टअप है। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी सिस्टम जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो दिगंतरा स्टार्टअप आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये काम करता है लिडार बेस्ड टेक्नोलॉजी पर। लिडार का मतलब क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो, लिडार में क्या होता है? लिडार एक प्रकार से दूरी मापने के लिए एक टेक्निक है। इसमें जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो जो
रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ मेजरमेंट्स के द्वारा इनकी बीच की दूरी मापी जाती है, उसी को कहा जाता है लिडार। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस स्टार्टअप के द्वारा जो टेक्निक विकसित की गई है, यह लो अर्थ ऑर्बिट में जो नैनो उपग्रह होते हैं, मतलब नैनो सैटेलाइट्स होते हैं, उनके बारे में भी ये मॉनिटरिंग करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया कि ये अंतरिक्ष में क्या करेगा, स्पेस गैबरेज को मॉनिटर करेगा, जिससे कि स्पेस रिसर्च से संबंधित और भी एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए दिगंतरा की, तो दिगंतरा एक हमने बताया स्टार्टअप है और वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी ऐसी पहली भारत की है जो स्टार्टअप द्वारा स्थापित की गई है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा DRDO ने एक DIHAR मतलब दीहर लेह में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक लैब की स्थापना की है। कहाँ की है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में। ये कहाँ? ये है लेह में। ये आप देख रहे हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। इसमें एक लैब की स्थापना की गई है जो कि कोविड-19 के टेस्ट को करेगी। ठीक है। तो बस ये न्यूज़ थी। अगर बात की जाए डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर की, तो ये 1962 में स्थापित किया गया था फील्ड रिसर्च लैब के नाम से, और 2008 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। चलते हैं आगे। देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इस DHAR का जो ऑब्जेक्ट है, या हम कहें एम है, इसका एम है जो ठंडे और शुष्क मरुस्थल हैं उनको हरा भरा बनाना। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा एनासिस सेकेंड के बारे में है, जो कि साउथ कोरिया का एक फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। देखो एनासिस क्या है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एनासिस साउथ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाल्कन 9 जो रॉकेट है वो स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट अमेरिकी स्पेस कंपनी है। इस सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की कक्षा में ऑर्बिट में स्थापित किया गया। देखो 36,000 की जो हाइट होती है उसको भू-स्थैतिक हाइट भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए एनासिस की, तो एनासिस का जो सफल प्रक्षेपण है, इसके बाद साउथ कोरिया जो है दुनिया का 10वां देश बन गया है जिनके पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।